दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय बिग हट्टी सुपर मॉल ज्वाली। यहाँ पर रोजमर्रा प्रयोग होने वाली सभी वस्तुएं ब्रांडेड क्वालिटी में MRP से नीचे उपलब्ध हैं। पूर्व मंत्री चंद्र कुमार ने एक प्रेस वार्ता में कहा है कि नगर पंचायत ज्वाली में 7 कांग्रेस समर्थित पार्षद जीते हैं। सभी पार्षद एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि ज्वाली नगर पंचायत में कांग्रेस का बहुमत है, इसलिए चेयरमैन वाइस चेयरमैन का चुनाव सर्वसम्मति से होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और सभी पार्षद कांग्रेस पार्टी के आदेशों का सम्मान करेंगे। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत के चेयरमैन व वाइस चेयरमैन के नाम सभी पार्षदों की सहमति से फाइनल हो गए हैं, जिसमें चेयरमैन के लिए राजेंद्र राजू व वाइस चेयरमैन के लिए AB पठानिया का चयन हुआ। आज दोनों पार्षदों ने अपने प्रपोजलों सहित आवेदन भरे, लेकिन क्वारम पूरा न होने के चुनाव अब 20 जनवरी को होगा। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत व पंचायतों के प्रथम चरण में जिस तरह कांग्रेस समर्थित पंचायत प्रतिनिधि जीत रहे हैं, ये इस बात का संकेत है कि वर्तमान जयराम सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी है। लोग भाजपा की जनविरोधी नीतियों से तंग है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब भी सत्ता में आई, आम गरीब लोगों के हित में योजनाएं बनाई गई और विकास को प्राथमिकता दी गई, लेकिन मौजूदा जयराम सरकार अपने 3 साल के कार्यकाल में झूठी घोषणाएं व कांग्रेस शासनकाल के समय की शुरू योजनाओं के उद्घाटन करने तक ही सीमित रही है। किसान आंदोलन पर बोलते हुए चंद्र कुमार ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के ऊपर नए कृषि कानून लागू करके किसानों की जमीनें छीन कर, मंडी छीन कर, समर्थन मूल्य छीन कर देश की खेती कारपोरेट घरानों के हाथों में देना चाहती है। इस कारण आज देश का किसान दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठने को मजबूर हुआ है। इस अवसर पर मंडलाध्यक्ष चैन सिंह, सुरिंदर छिंदा, बशीर मोहम्मद, पार्षद जगपाल सिंह, AB पठानिया, राजेंद्र राजू, पूजा देवी, सीमा देवी, पुष्पा चौधरी आदि भी मौजूद रहे। के अभी चुनाव पीछे संपन्न हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी को 7 सीटें मिली और 2 सीटें जीते वो भारतीय जनता पार्टी जीती। हमारे पास स्पष्ट बहुमत था। आज जो है वो वहाँ पर जो है वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव के लिए और ओथ की जो है ओथ लेने के लिए इनको बुलाया गया था। तो सभी पार्षद जो थे वो वहाँ पहुँचे, लेकिन ओथ लेने के बाद 2 भारतीय जनता पार्टी के पार्षद थे जो उन्होंने अपनी हाजिरी लगाई और वापस चले गए। और हमारे साथ जो पार्षद थे वो अंदर ही रहे और उनमें जो है वो पार्षद और वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट के प्रपोजर और सेकंड करने वाले भी वहाँ मौजूद थे। और उसमें से हमारी एक पार्षद जो थी वो SDM के पास गई और कहती है कि जी मैंने भी चुनाव लड़ना है। तो SDM ने कहा कि 2 आदमी लाओ, एक आपको प्रपोज करे और एक जो है वो सेकंड करे। तो काफ़ी देर तक उन्होंने SDM साहब ने उसका इंतज़ार किया और वो 2 आदमी नहीं जुटा सके। प्रत्याशी जिसने चुनाव लड़ना है उसके लिए ज़रूरी है और SDM साहब ने रूल्स के अंदर उसके पेपर को रिजेक्ट कर दिया। परसों 10:30 बजे दोबारा हमारे चुने हुए जो हैं वो पार्षद जो हैं वो जाएंगे और हमारे पास बहुमत है 6 आदमी और 6 आदमी जो है वो हमें बहुमत से हम ये जो है वो जीतेंगे। वो बधाई देता हूँ कि नगर पंचायत और पंचायतों के फर्स्ट फेज़ के चुनाव हुए हैं, संपन्न हुए हैं। अभी 19 को सेकंड फेज़ है, 21 को इंशाअल्लाह कांग्रेस पार्टी सभी पंचायतों के चुनावों में और कसौटी के ऊपर जो है वो जे उतरेगी और हम बहुमत से जो है पंचायतें भी जीतेंगे, वो प्रधान भी बढ़ेंगे। प्रधान कहीं इनका वो प्रधान बन जाता है तो हमारा प्रधान हो जाता है, कभी इनका प्रधान बनता है हमारा वो प्रधान होता है। तो ऐसी नहीं है कि कोई सीट जो है वो इस तरह से खाली रहती है, कहीं बाढ़ में भी फंसा होगा।
तो एक संसदीय प्रणाली में चुनाव ही एक सबसे बड़ा जनमत है कि सरकार के काम अच्छे हैं या बुरे हैं। प्रजातंत्र में सरकार का मूल्यांकन करने के लिए सबसे बड़ा पैमाना जो है वो चुनाव है कि चुनाव में क्या सरकार की नीतियाँ अच्छी हैं, सरकार के कार्यक्रम अच्छे हैं। ये सबसे बड़ा मेमोरेंडम होता है सरकार का। अभी कई दिनों से किसान बेचारे दिल्ली बॉर्डर्स के ऊपर हैं। 3 काले कानून जो भारतीय जनता पार्टी में पास किए, ध्वनि मत से किए, पहले ऑर्डिनेंस लगाया, ऑर्डिनेंस के बाद ब्रूट मेजॉरिटी जैसे बहुमत से प्रजातंत्र की प्रक्रिया को तोड़ करके वो जो कानून जो थे उसके राज्यसभा लोकसभा में पारित कर दिए। और राज्यसभा के लोग ये भी कहते रहे कि आप इन कानूनों को सेलेक्ट कमेटी में भेजिए, वहाँ पर हर पार्टी का आदमी एमपी बैठेगा, एक्सपर्ट लोग बैठेंगे और उसके बाद किसान यूनियन बैठेंगी और इसको बड़ी गंभीरता से लेंगे कि क्या ये कानून जो है वो किसानों के हित का ये नहीं। लेकिन ये एक ऐसा मैंने अड़ियल प्रधानमंत्री देखा है, इससे तो डिक्टेटरशिप और तानाशाह भी अच्छे होते हैं, कम से कम गरीब आदमी की